यू विल सी हर थोड़े दिनों बाद नया पोप आ रहा, हर थोड़े दिनों बाद उनके कार्डिनल्स अपडेट हो रहे हैं। हर किसी की आइडियोलॉजी पॉलिटिकल रखना बेवकूफ़ी है, इट्स ए सुसाइडल थिंग। कि सोशलिज्म का दोस्तों एक्चुअल जो बेस था ये था। हिंदू समाज में दोस्तों भारत में इक्का दुक्का हिंदू संगठन है, इलीगल लैंड है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हिंदू झुग्गियों में ना रहे, जो प्रखर तरीके से बात कर रही हैं। तो इकट्ठे समाज को कैसे तोड़ोगे? एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग नोट ऑफ इट। सिस्टम ही नहीं है, डिस्करेज करते, एनकरेज नहीं करते। जय श्री राम दोस्तों एज ए ऑर्गेनाइजेशन what we are trying to do, we are trying to uplift the marginalized communities, ऐसी vulnerable sections of Hindu society जो आज तक कभी भी उठी नहीं, जिसको कभी वॉइस नहीं दी गई। तो आवर वर्क इन्वॉल्व्स दोस्तों ट्रेनिंग पार्ट एज वेल। बहुत बार मैं दोस्तों ऐसे बोलता हूँ कि वी आर ट्रेनिंग द नेक्स्ट लीडर्स ऑफ द सोसाइटी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के वीडियोस आप देख रहे हैं, आ रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर इंस्टाग्राम और फेसबुक, मैं चाहता हूँ उसको करें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, यूट्यूब ज़रूर हमारा सब्सक्राइब करें, बिकॉज यूट्यूब पर दोस्तों बड़ी वीडियोज़ आती हैं, शॉर्ट वीडियोज़ दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चढ़ती हैं। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे एक पैटर्न। अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से हमारे वीडियोज़ का, वी आर ट्रेनिंग न्यू पीपल, यू आर सीइंग न्यू पीपल कि जो अपनी बात रख रहे हैं। और वो लोग कौन है दोस्तों? वो इसी समाज से, बांग्लादेशी हिंदू समाज से, पाकिस्तानी हिंदू समाज से अब प्रखर तरीके से बोल रहे हैं। पीपल लाइक दिलीप जी या राजू राज जी या बहुत सारे लोग दोस्तों, डॉक्टर बागचंद फ्रॉम राजस्थान। दिल्ली में दोस्तों मेरे साथ में रमेश है, ही इज ए यंग मैन। रमेश है, हरिदास जी है, दयालदास जी हैं, दरवीर भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहनें दोस्तों हमारी, जो प्रखर तरीके से बात कर रही हैं। एज ए कश्मीरी हिंदू इंडिविजुअल, what I noticed in 1990s, this part was missing. We were not training new leaders. और जो हमारा तो छोट मिनी स्कूल जो लीडरशिप था उसको एलिमिनेट करके सप्रेस करके बिठा दिया गया। तो नए लीडर्स रेडी ही नहीं हो रहे थे। इफ यू नोटिस समथिंग इन मुसलमान सोसाइटी या क्रिश्चियन सोसाइटी, यू विल सी हर थोड़े दिनों बाद नया पोप आ रहा, हर थोड़े दिनों बाद उनके कार्डिनल्स अपडेट हो रहे हैं। मुसलमानों के इमाम और वो मौलवी धीरे धीरे नए, इवन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कितनी सारी नई नई फ्लोरिश हो रही है। तो somebody behind the scenes is training new leaders. This part is missing. हिंदू समाज में दोस्तों भारत में इक्का दुक्का हिंदू संगठन है। यहाँ जो बाकी है भी तो वो उन्हीं के ही ब्रांचेस, बच्चे या पोते पोतियां ले लो, कोई भी नए हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस खड़े नहीं हो रहे। हिंदुओं का दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन को बड़ा करें और जो हिंदू संगठन है वो हिंदू सम्मान फाउंडेशन को एनकरेज करे, सपोर्ट करे, सामने आए। हर किसी की आइडियोलॉजी पॉलिटिकल रखना बेवकूफ़ी है, इट्स ए सुसाइडल थिंग। जैसे रमेश है, रमेश दोस्तों ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं है, बट ही इज़ नाउ ट्रेनिंग, ही इज़ हेल्पिंग अस। नए लोग आ रहे हैं सामने, तो आवर वर्क इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग पार्ट एज वेल। मैं रमेश से पूछता हूँ कि हम कितनी मीटिंग्स करते हैं जो हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं चाहता हूँ आप इसको रमेश को सुनो। मैं बताओ कितनी मीटिंग्स करते हैं हम? मीटिंग तो बहुत करते हैं हम। जैसे तुम्हारे से कितनी हुई होगी? हमारे से होगी कम से कम 1000 मीटिंग हुई है वहाँ सिग्नेचर ब्रिज कैंप में। जैसे जो ट्रेनिंग पार्ट करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लग रही है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, सही खोपड़ी खुल रही है? हाँ, खुल रही है। और लोग नए आ रहे हैं? आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं लोग। एक और चीज दोस्तों नोटिस करने वाली है कि हिंदुओं में कभी भी जो दबा हुआ समाज है उसको अपलिफ्ट करने का सिचुएशन या उसको अपलिफ्ट करने का सिस्टम ही नहीं है। डिस्करेज करते, एनकरेज नहीं करते। क्योंकि अगर हिंदू समाज इकट्ठा हो गया तो इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठे समाज को कैसे तोड़ोगे? तो ये समाज को दोस्तों हजारों साल पहले तोड़ कर रखा हुआ है, इसको जोड़ेंगे कैसे? पॉलिटिकली तो हम इकट्ठा होने के लिए बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली इकट्ठे कैसे होंगे? अगर आप सामाजिक लेवल पे लोगों को जोड़ोगे, सामाजिक लेवल पे जोड़ने का क्या मतलब है? अब मैं और रमेश कैसे जोड़ेंगे? हम कोई चिपक कर तो चल नहीं सकते। और रमेश और मेरे जुड़ने का मतलब क्या है? हिंदू यूनिटी का मतलब क्या है? हिंदू यूनिटी का मतलब ये है कि जो रमेश की स्ट्रेंथ है वो रमेश मेरे को दे, जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं रमेश को दूं। जो रमेश कर सकता है मैं नहीं कर सकता, वो रमेश मेरे साथ साझा करे, शेयर करे। रमेश के पास वेल्थ है, दिमाग है, फुर्ती है, जवान है, फटाफट काम करता है हमारे बिल्कुल, और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। जैसे अभी हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो रमेश इज हेल्पिंग अस दैट वे। रमेश पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वी आर ट्रेनिंग हिम कि टेक्निकलिटीज क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है पाकिस्तान हिंदू समाज की, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स हम मांग सकते हैं यूएन लेवल पे, गवर्नमेंटल लेवल पे, क्या कर सामाजिक लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो नाउ रमेश एंड वी आर यूनाइटेड। अब रमेश से कोई बात करोगे
तो रमेश वही आंसर करेगा। अगर आप मेरे से बात करोगे, रमेश वही आंसर करेगा। नाउ वी आर यूनाइटेड। यही काम हमें 120 करोड़ हिंदुओं के साथ करना पड़ेगा। टीवी पर शोर करने से हम यूनाइट नहीं होंगे। वी विल हैव टू हेल्प ईच अदर, वी विल हैव टू हेल्प रमेश फाइनेंशियली एज वेल। सोशलिज्म जो दोस्तों आपने देखा होगा एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म को बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक के खिलाफ माना जाता है। ये सोशलिज्म का दोस्तों एक्चुअल जो बेस था ये था। ये तो फिर वो बाद में जो वो पॉलिटिकल इसकी डेफिनेशंस बनी, खराब हुई। सोशलिज्म का एक्चुअल ये है कि सोसाइटी खुद आए और एक दूसरे की मदद करें। कम्युनिज्म जो उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल हो गया कि भाई एक पार्टी ही रूल कर रही है, दबा दबा कर रूल कर रही है। बट एक्चुअल सोशलिज्म दिस कि हम सामने आए, हम एक दूसरे की मदद करें। इससे दोस्तों काइंड ऑफ हिंदू उम्मा, जो मुसलमान उम्मा, हिंदू उम्मा फॉर्म हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू आर गेटिंग दिस मैसेज, जॉइन एचएसएफ। एचएसएफ का मेंबर बने। एचएसएफ की मेंबरशिप फीस इज 365 रुपीज ए ईयर। वाई? बिकॉज इट फंड्स द एक्टिविटीज। अपने एरिया में एचएसएफ के ऑफिस खोलें, हिंदू सम्मान फाउंडेशन का रिप्रेजेंटेशन करें। आसपास जो जरूरतमंद हिंदू परिवार है, जैसे इस तरफ मेरे आप देख रहे हैं बहनें बैठी हैं, माताएं बहनी हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वी गिव देम प्राइवेट पेंशन। इनको हमने प्राइवेट पेंशन का प्रॉमिस करा है। वी आर ट्राइंग टू गेट प्राइवेट पेंशन टू देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट पेंशन देने से क्या होता है, बुजुर्गों को सहयोग मिलेगा। यू कैन बी द डोनर, डायरेक्ट डोनर ऑफ द प्राइवेट पेंशन टू एनी पर्सन। इससे होएगा क्या? इससे ये होएगा दोस्तों, वो बुजुर्ग अकेला फील नहीं करेगा, उसका एक बेटा एक बेटी आपके रूप में एक्स्ट्रा मिल जाएगी एंड दे विल गेट सपोर्ट। मेडिकल सपोर्ट कर सकते हैं आप शादियों में हेल्प कर सकते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। ये इलीगल लैंड है जहां पर हम, अब ये दिस इज सेक्टर 11 रोहिणी का कैंप, ये इलीगल लैंड है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हिंदू झुग्गियों में ना रहे, इलीगल जगहों पर ना रहे। तो हम जमीनें खरीद कर, मकान बनाकर इनको रहलाएं। इससे क्या होगा, इनको यहाँ घर मिल रहे हैं, लेकिन खुशी जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, उनको प्राउड फील हो रहा है, उनको सॉलिडारिटी फील हो रही है। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग नोट ऑफ इट। इसी वजह से हमारे इन वीडियोस, इस एक्टिविटीज से ये जो सारा हमने दोस्तों जो ये पूरा एक हिंदू एक्चुअल में ग्राउंड मूवमेंट हमने यहाँ इसको ऐसे करी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मूवमेंट, यहाँ हिंदुओं का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो हमने यहाँ खड़ा करा है। इससे हुआ क्या, पाकिस्तान ने पहली बार माइनॉरिटी कमीशन दोस्तों एक पास करा, बिल बनाया, और जो उन्होंने जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाकर पास करा। 5 जंगें हमारा देश लड़ चुका है पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, एक भी हम कानून नहीं पाकिस्तान से मांग पाए, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ एचएसएफ एफर्ट्स कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन का कानून बना। लेकिन एक कानून बना, अब ये कानून काम करे, इसके लिए जरूरी है कि हम सामने आए। आई होप यू आर गेटिंग दिस मैसेज। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन। किनकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आई एम गोइंग टू रिवील दिस, बट मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं करा है तो, और ज्वाइन करें एचएसएफ को ऑफलाइन एचएसएफ को ज्वाइन करें। कीप वॉचिंग दोस्तों। फर्स्ट व्हाट वी आर गिविंग टुडे, हम 30 किलो आटा एंड दिस राशन वी आर गिविंग टू 15 फैमिलीज। इस तरीके से हम फॉर्म भर रहे हैं, दीदी दिखाना, इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं। दीज आर वनरेबल नीडी हिंदू फैमिलीज। और ये कौन दे रहा दोस्तों, जीव सेवा संस्थान इज गिविंग दिस राशन टू अस। दिया उसके सबके धन्यवाद हो, जिस ये ने देश का धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दीदी का भी धन्यवाद। ये लो, जिसने दिया हो उसका धन्यवाद। उसने भी दिया उसका धन्यवाद, उनके बच्चों का भी धन्यवाद। जय श्री राम। विजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जिसने हमें राशन पहुंचाया उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे ही हमें देते रहना, हमारे गरीबों की हेल्प करते रहना। विजय भैया बहुत हमारे लिए कर रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, 1-2 दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है। सब बहुत हेल्प हमारी इसने किया है। बच्चों की शादी में भी दे रहा है, कन्याओं की शादी में भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, बुढ़ों का भी ध्यान रख रहा है, बड़ों का भी ध्यान रख रहा है, और 1-2 भी दे रहा है, किसी गरीब की हेल्प भी कर रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है, विजय भैया को फुल आप हेल्प कीजिए तो हमें ये हमारे को पहुंचा रहे हैं, हम ये सच बोल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों इनका प्यार है यहाँ पर दोस्तों। जैसे ये बुजुर्ग माता जी है, इनकी पेंशन रिक्वेस्ट है। मैं खास तौर से दोस्तों के पुरोहित जी और महेश दयारामानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके हम फॉर्म आपको भेज रहे हैं। और ये वाले अंकल
इनके ये बुजुर्ग हैं, इनके तो 2 बच्चे गूंगे हैं, वो काम नहीं कर सकते। जवान है, कमा नहीं सकते। वंदे मातरम। हम भारत माता में आए हैं, तुम्हारे साथ चलना सीखते हैं। ठीक है, दोस्तों दिस इज द रिक्वेस्ट। मैं महेश जी और के पुरोहित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी अप्रूव करें। 10-15 लोगों के हम आपको और भेज रहे हैं जो पेंशन हम देते हैं क्वार्टरली। तो ये बुजुर्ग चाहते हैं उनका नाम उसमें जाए। हर महीने 1,000 रुपए देते हैं दोस्तों, तो 3-3 महीने में बाद देते हैं 3-3 हजार रुपए करके, ताकि क्लब में थोड़ा बड़ा अमाउंट आए। Keep supporting the organization. Make sure you join HSF membership offline in your society. Be the representative of HSF in your area. Thank you very much. Jai Shri Ram. Check our HSF website for more details. Before you go, write a detailed comment. Bye bye.